नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम डेट पहले से फिक्स है। आप लोगों के मन में ये संशय है कि एग्ज़ाम टाइम पर होगा या नहीं होगा। जब तक डेट नहीं कोई आयोग के द्वारा नहीं जारी की जाती है, तो आयोग तो इसीलिए डेट जारी किया है। और ये चुनावी साल है, परीक्षाएं जल्दी जल्दी हो रही हैं। जैसे जीआईसी के एग्ज़ाम पे लोग कह रहे थे कि मामला चल रहा है तो ये नहीं होगा, लेकिन पेपर हुआ ना। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी एग्जाम पर इसका असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट में जो मामला चल रहा है, पड़ेगा असर किस पे? रिजल्ट पे पड़ेगा। असर किस पे पड़ेगा? आरओ की ज्वाइनिंग पे कोर्ट के डिसीजन का फर्क पड़ेगा। तो अब देखिए, यहाँ पर एचईओ के एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे बड़ी बात आप लोगों की तरफ से जो आ रही है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। नया नया सिलेबस है, जीएस का सिलेबस भी नया है, कुछ उसमें जोड़ा गया है, आपने देखा है या नहीं देखा है। और सोशल साइंस का सिलेबस तो पूरा नया है। 50 क्वेश्चन जीएस की तरफ रखे गए हैं, सोशल साइंस की तरफ जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो 100 क्वेश्चन रखे गए हैं। तो कैसे इसको तैयार करें और कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, इसकी एक डीप एनालिसिस मैंने की। मैं हूं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। और एचईओ की तैयारी आप हमारे साथ भी कर सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप पर ऑनलाइन ये बैचेज अवेलेबल हैं। खाली नोट्स भी आप ले सकते हैं, केवल सोशल साइंस पढ़ सकते हैं, और जीएस और सोशल साइंस कंप्लीट भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। टेस्ट भी आप हमारे साथ दे सकते हैं और अपनी तैयारी को इस स्तर तक पहुंचा सकते हैं जहां पर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सिलेबस में कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जब सिलेबस को आप देखते हैं, दो सेक्शन में सिलेबस दिया है। एक है आपका ये सामान्य अध्ययन वाला हिस्सा और दूसरा है सामाजिक विज्ञान का हिस्सा। सामान्य अध्ययन में वही टॉपिक है, इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, कृषि है, समसामयिक घटनाएं हैं, विज्ञान है, गणित है। लेकिन सामाजिक विज्ञान में भी कुछ टॉपिक्स इधर के दिए हुए हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है। ठीक इसी तरीके से भूगोल भी यहाँ पर दिया है। सामाजिक मनोविज्ञान, यहाँ पर एक मनोविज्ञान में अलग से उन्होंने नहीं लिखा, एक सामाजिक मनोविज्ञान सब्जेक्ट है। ठीक इसी तरीके से कॉमन वाले में अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, ये दोनों तरफ दिए हुए हैं। तो अब जब आप सिलेबस को एनालाइज करिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे टॉपिक को छाटिए जो दोनों जगह हो, डबल इम्पैक्ट जोन। भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राज्य व्यवस्था ये दोनों खंडों में मौजूद है। बस बदलता क्या है, यहां पर जब आप पढ़ते हैं तो सामान्य अध्ययन करते हैं, है ना, सामान्य तथ्य पढ़ते हैं, सामान्य अवधारणाएं आप पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लेकिन जब इधर आप आते हैं तो यहाँ पर इन्हीं सब्जेक्ट्स का क्या करते हैं, हेल्थ एंगल देखते हैं। इन्हीं सब्जेक्ट का आप क्या करते हैं, सोशल एंगल देखते हैं। और हेल्थ और सोशल एंगल से इसको पढ़ के आपको तैयार करना है। कॉन्सेप्ट यहां से मिलेगा आपको, और उसका हेल्थ या सोशल एंगल कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। ये तैयार नहीं होगा तो यहां दिक्कत होगी। और अगर ये तैयार करके छोड़ दिया तो यहां से 100 क्वेश्चन करने की इन्होंने बात की है। जो विषय यहां रिपीट हो रहे हैं वो भी आपको जीएस की तरह लगेंगे, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा। जीएस में सवालों की संख्या कितनी होगी इस पे भी अभी निर्णय नहीं ले पाए हैं लोग। जीएस में सवालों की संख्या केवल 50 नहीं होगी, क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत सारे सवाल होंगे जो जीएस से संबद्ध होंगे। अब जैसे इस सिलेबस को आप देखें, सामुदायिक चिकित्सा इन्होंने क्या किया है, जीएस में दे दिया है। 4 ये विषय हैं जो लगभग 42% आपके सिलेबस का कवर करते हैं। सामुदायिक चिकित्सा, समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, समसामयिक घटनाएं। अगर इन पर आप पकड़ बनाते हैं, इसको इन्होंने कहा किया है, इनको इन्होंने जीएस में रख दिया है, और इस पर आप पकड़ बनाना चाहते हैं, हमारी तो किताब भी इस पे आ चुकी है। आप लोगों ने, अरे 2000 प्रतियां फुर्र हो गई, है ना। 1000 प्रतियां तो जा चुकी हैं, 1000 फिर आई, उनके ऑर्डर ऑलरेडी है ना, अभी आई है और गायब हो रही है वो भी समझ रहे हैं। तो ये सामुदायिक चिकित्सा जो है, मान के चलिए 18 क्वेश्चन तक पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं और इसको जीएस में इन्होंने लिख दिया है। तो जीएस के क्वेश्चंस, अब अगर आप इसको जीएस मानते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन को, तो जीएस के क्वेश्चंस कितने पहुंच जाएंगे आप ये सोचिए। इन मिशंस पे, इन सारी चीजों पर सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं। समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र से लगभग 15 क्वेश्चन, 10% आप सिलेबस। सामाजिक मनोविज्ञान से भी लगभग 15-18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम मानक 15 रख देते हैं, 10% आप सिलेबस ये भी है। करेंट अफेयर
मान के चलिए अब यहाँ पर करंट अफेयर दो तरीके से, सेक्शन ए में जो अपने आपके सिलेबस का पहला पार्ट है वहां पर जीएस वाला करंट अफेयर, और सेक्शन 2 में यहाँ पर सामाजिक विज्ञान वाला करंट अफेयर। यहाँ पे नीतियां बहुत है, योजनाएं बहुत है, इनका करंट अफेयर, और दोनों जगह आप जोड़ देंगे तो इसकी रेंज बढ़कर लगभग 30 क्वेश्चन पहुंच जाएगी। इस तरीके से ये बढ़ सकता है, और 15 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया है। तो अगर इसको आप 15 क्वेश्चन पे रखते हो तो ये सेक्शन ए की आप बात करो, सेक्शन 2 वाला फिर आप अलग रखिए। ठीक इसी तरीके से मनोविज्ञान और मानव विज्ञान, इनको आप देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था शास्त्र, सामान्य विज्ञान, तो सबसे ऐसे 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से 12 क्वेश्चन, है ना, 12 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान से। ठीक इसी तरीके से इतिहास से लगभग 10 से 12, 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे 10-12 क्वेश्चन के बीच में भूगोल से आपसे, जो आपका वो भूगोल है कोर भूगोल जीएस वाला, वहां से पूछे जाएंगे। गणित से आपके 6 क्वेश्चन 5 आ सकते हैं। भारतीय कृषि से आपके 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन जो भी पूछ ले। इस तरीके से आप इसको जब जोड़ेंगे तो जीएस, जैसे आप यहाँ पे इतिहास, भूगोल, प्रारंभिक गणित, कृषि, इसको जोड़िए, तो अगर हम यहाँ 13 मान लें तो 13, 12, 25, 25 और 5 30, 30 और ये 3 या 4, 33-34 क्वेश्चन ये हुए। और यहाँ पे अर्थशास्त्र है ना, 12 और 12 24, तो इनको आप जोड़ेंगे तो लगभग ये आपके मान के चलिए कि 56-57 क्वेश्चन हो गए। और यहां पर जब आप सामुदायिक चिकित्सा को इसमें जोड़ देंगे तो जीएस के प्रश्नों की संख्या भी बढ़ सकती है, 75 तक क्वेश्चन पहुंच सकते हैं। करंट अफेयर को इसमें जोड़ेंगे तो इनकी संख्या 75 से ऊपर क्रॉस कर सकती है। और करंट अफेयर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस सेक्शन में पूछा जा रहा है, ओवरलैप करेगा, सेकंड सेक्शन का है या फर्स्ट सेक्शन का है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको ध्यान रखिए। इस तरीके से आप जैसे कोर पोर्शन जो ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन है, जहां पर जीएस में और सेकंड पेपर दोनों में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो उनको तो बहुत सही से तैयार करना है, उसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है ना, भूगोल का ऐसा पोर्शन, इतिहास का ऐसा पोर्शन। अब भूगोल जो वहां पर दिया है फर्स्ट सेक्शन में और सेकंड सेक्शन, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। एक तरफ हेल्थ ज्योग्राफी दिया हुआ और एक तरफ सामान्य अध्ययन, जनरल जो स्टडीज है उसके अंतर्गत दिया गया है, तो दोनों में अंतर है। अब इसको इस समझ के साथ आपको तैयार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाएगा कि बस फॉर्म डाल दिया तो हो जाए। तो सामुदायिक चिकित्सा, समाजशास्त्र, समसामयिक घटनाएं, ये टॉप लेवल पर आप रख सकते हैं कि समाजशास्त्र तैयार कर लिया आपने। समाजशास्त्र में एंगल बहुत ज्यादा है, समाजशास्त्र में आप सिलेबस देखोगे बड़ा सिलेबस है, और उसको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, फिर सेकंड में आप आके मानव विज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, राज्य व्यवस्था को तैयार कर लिए, तो आपका मान के चलिए 50-60% सिलेबस हो गया अगर आपका जीएस तैयार है। ठीक है, और जैसे ऐसे होगा कॉन्फिडेंस आने लगता है। हवा में बातें करना छोड़ दीजिए, बात रियल जब करेंगे तब हवा में आप उड़ेंगे अपने आप, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा अरे यार मेरा तो पूरा हो गया। और अगर हवा में बातें करते रहेंगे तो वास्तविक जो अपना आधार है, जो खुद आप हैं, वही खो देंगे। तो ये ध्यान रखिए। तो अब यहां पर ये भी नहीं है कि आपको मेडिकल का बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाना है, डॉक्टर बन जाना है ना, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको जनरल स्टडीज की तरह पढ़ना है इसको, है ना। एंगल वो रखना है सेकंड पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट में तो यही है जीएस। ठीक है, और सबसे ज्यादा सही ये रहेगा कि आप बेसिक्स अपना पढ़ें, और बेसिक्स के साथ साथ सामुदायिक चिकित्सा, करंट अफेयर, इन चीजों को आप रेगुलर करते रहें। समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, इसका आपको कोर फोकस करके अध्ययन करना चाहिए, गहराई के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। अब मध्यकालीन प्राचीन इतिहास में आप जूझे पड़े हुए हैं, लग रहा है अरे बिल्कुल अब हम इस बार फोड़ देंगे, और वहां से क्वेश्चन आएंगे 2 ठो 4 ठो, तो उससे क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। बात समझ में? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, बेसिक वाली चीजें आप पढ़िए। बात समझ में? तो इस तरीके से चीजों को करिए तो निश्चित तौर पर आपको, है ना। अब जैसे यहाँ पर बहुत लंबी लंबी क्लासेस आपको नहीं करनी है कि आप जैसे स्वास्थ्य भूगोल पर ज्यादा फोकस करिए। अब यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी 50 क्लास नहीं करनी है, हाँ 15-20 क्लास करके उसको पूरा कर लीजिए, 20 क्लास में पूरा हो जाए तो ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, तो इधर भी चीजें समझ में आएंगी। अब भाई कोई कहा कि रोग ये वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा फैलता है, या ऐसे क्षेत्रों में जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो
फिजिकल ज्योग्राफी आपको बताता है कि वास्तव में होगी का, तो इसमें बहुत समय नहीं बर्बाद करना, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट ले आना है। अर्थशास्त्र में आप एसडीआई जैसी चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, नेशनल इनकम पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट के तौर पर, लेकिन नेशनल इनकम तो प्रभावित करती है ना एसडीआई को, और पर कैपिटा इनकम तो प्रभावित करती है ना। जीडीपी पर आप पता चला कि 50 क्लास देख रहे हैं, कोई मतलब उसका नहीं है, सब कुछ सिंक करके पढ़ना पड़ेगा। राज्य व्यवस्था में आपको जो इम्प्लीमेंटेशन वाली चीजें हैं उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। नीति आयोग है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, स्वास्थ्य की नीतियां हैं, उन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। बात समझ में आई? इस तरीके से अंतिम तौर पर आप ये मान के चलिए कि आपको हाई प्रियोरिटी, मीडियम प्रियोरिटी और लो प्रियोरिटी में पूरे सिलेबस को बांट के डिसाइड करना पड़ेगा सबसे ज्यादा फोकस। अगर सबसे ज्यादा तैयार हो गया, उसके बाद सेकंड, अगर टाइम बचता है तो उसको पढ़िए। और आपको क्या करना है? हाई स्कोर करना है। और हाई स्कोर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हाई यील्ड वाले टॉपिक्स पहले छांटे जाए। कंफ्यूज मत होइए, इन चीज़ों में अपना समय मत बर्बाद करिए। जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ चाहे तो जुड़ सकते हैं, हमारे साथ आप तैयारी कर सकते हैं। पूरा इसी पैटर्न पर हम चीज़ों को करा भी रहे हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप पर ये डेमो भी अवेलेबल है, आप उसको देखिए। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के 2 बैच हैं, जीएस और इसके सोशल साइंस के साथ में एक सोशल साइंस का बैच है। जो आपको तैयार करना है वो करिए। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न होगा कमेंट करिएगा, कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप मैसेज करके हमसे पूछ लीजिएगा।